पूरे बिहार में जाकर देखिए स्थिति क्या है। उससे सिर्फ मोदी जी कानून का सहारा ले रहे हैं और सब जगह से तबाह हो गए हैं। तो कानून आ गए इस न्यायपालिका पर। हमें न्यायपालिका का पूरा भरोसा है, न्यायपालिका से न्याय मिलेगा। जब सूर्य उदय होता है तो उसका अस्त भी होता है। बिहार से अस्त होना शुरू हो गया है भाजपा लोगों का। लेकिन उसके बावजूद ये साजिशन जो विपक्षी द्वारा ये आरोप तय करवा करके और चुनाव को बाधित करने की कोशिश करेंगे, इस पे चुनाव का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हमारे चुनाव, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता मजबूती के साथ खड़े हैं और हम लोग उनके पीछे मजबूती के साथ खड़े हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव समेत 14 अन्य लोगों को दोषी मान लिया है, जिससे तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना भी खतरे में नजर आ रहा है। लेकिन आरजेडी कार्यकर्ता इस मामले को लेकर बेहद गुस्से में दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, चुनाव को लेकर कल ही जहां एनडीए गठबंधन ने सीट बंटवारे की घोषणा की, वहीं महागठबंधन में भी जल्द ही सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं तेज थी। लेकिन ठीक इसी बीच लालू परिवार के खिलाफ कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है, जो कि महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। देखिए, आपको बता दें कि आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू यादव से पूछा गया कि क्या वे आरोप स्वीकार करते हैं या फिर ट्रायल का सामना करेंगे। तो इस पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आरोपों को खारिज करते हुए ट्रायल का सामना करने का निर्णय ले लिया है। देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यह मामला जो है 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे और उस दौरान सीबीआई का आरोप था कि उस समय आईआरसीटीसी के 2 होटलों, एक रांची और दूसरी पुरी में के रखरखाव का ठेका गलत तरीके से सजाता होटल्स के नाम से एक निजी कंपनी को दे दिया गया था। इसके साथ ही लैंड फॉर जॉब स्कैम, यानी कि जिस पर तेजस्वी यादव के नाम इल्जाम है, यानी कि सरकारी नौकरी के बदले जमीन लेने का भी गंभीर आरोप लालू यादव और तेजस्वी यादव के परिवार पर लगाया गया है। और कोर्ट ने आईपीसी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपों को तय किए हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि लालू प्रसाद यादव पर आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है और आईपीसी की धारा 120 बी यानी कि आपराधिक साजिश का। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा यानी कि धारा 13(2) और 13(a) डी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और अगर बात कर ले राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की, तो उन पर आईपीसी की धारा 120 बी और धारा 420 के तहत ट्रायल चलेगा। देखिए, ये फैसला आने वाले चुनावों से पहले महागठबंधन के लिए बड़ा राजनीतिक संकट बन सकता है। लेकिन इस मामले को लेकर आरजेडी कार्यकर्ता बेहद गुस्से में है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। केदार यादव, बिहार से आया हूँ, हाजीपुर से। पूरे बिहार में जाकर देखिए स्थिति क्या है। उससे सिर्फ मोदी जी कानून का सहारा ले रहे हैं और सब जगह से तबाह हो गए हैं। तो कानून आ गए इस न्यायपालिका पर। हमें न्यायपालिका का पूरा भरोसा है, न्यायपालिका से न्याय मिलेगा। जब सूर्य उदय होता है तो उसका अस्त भी होता है। बिहार से अस्त होना शुरू हो गया है भाजपा लोगों का। तो क्या कर रहे हैं तेजस्वी, लालू परिवार बेवजह फंसाया जा रहा है। आज 13 तारीख डेट दिया गया। क्या है भाई, वहाँ जा रहे नॉमिनेशन शुरू है, बिहार में नॉमिनेशन शुरू है। पूरा बिहार की जनता एक तरफा निर्णय लिया है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो ये षड्यंत्र है कि किसी प्रकार से भाजपा चाह रही है तेजस्वी जी नहीं आए, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बने। यही षड्यंत्र के तहत 4.5 लाख चुनाव में भाई कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जाके देखिए बिहार के लोग चाह गए हैं। वो जानना है कि जबरदस्ती तबाह किया जा रहा है। अमरीका का होना दोबारा नहीं होना। बीजेपी के लोग खत्म हो रहे हैं। इंडिया साफ है, अपराध भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं है। रोज हत्या हो रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कई हत्या रोज हो रही है पर डे। बैंक लूट रहा है, डकैती हो रही है। बिहार में अपराध चापी चरम पर। एनडीए कोई पहुंचा, एनडीए का पहुंचा का, एनडीए तो खत्म होने जा रहा है। एनडीए जैसे पुल धस रहा है, पुल टूट रहा है, कुछ बिहार में हो ही नहीं रहा है। सिर्फ तेजस्वी लालू। हाय राम, सुबह उठिए बीजेपी, लालू नाम केवलम, शाम उठिए तेजस्वी नाम केवलम। तो लालू नाम, तेजस्वी नाम, राबड़ी देवी, यही परिवार लगा हुआ है खाली। भाजपा के लोग, उनको चुनाव से मुद्दा नहीं, रोजगार से मतलब नहीं है। जब से तेजस्वी जी बोले हैं कि हर परिवार को रोजगार देंगे, एक परिवार को नौकरी देंगे, उसी पर पूरा बीजेपी का है कि इसको तबाह करो। यही कानून का सहारा लेकर बीजेपी चाहता है कि तेजस्वी को खत्म करे। नहीं होने वाला है। केदार यादव, राष्ट्रीय जनता दल नेता, पटना। कितना असर चुनावों पे पड़ेगा और कहीं ना कहीं एनडीए को भी इससे फायदा मिल सकता है? चुनावों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पहली बात मैं बता दूं। और जो ये आरोप तय हुआ है ये बिल्कुल निराधार है। आप भी जानते हैं 2004 से 2009 तक का ये केस है और 2004 में हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की क्या उम्र रही होगी। लेकिन उसके बावजूद ये साजिशन
जो विपक्षी द्वारा ये आरोप तय करवा करके और चुनाव को बाधित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम एज ए कार्यकर्ता कहना चाहेंगे कि इस पे चुनाव का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता मजबूती के साथ खड़े हैं और हम लोग उनके पीछे मजबूती के साथ खड़े हैं। अब चुनाव भी नजदीक आते जा रहे हैं, अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं एनडीए को फायदा भी पहुंच सकता है। कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, इससे एनडीए को नुकसान छुड़ा करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो दलित, अति पिछड़े और शोषित वंचित लोग, वो चाहे किसी भी वर्ग के हों, उसके माननीय नेता हमारे लीडर हैं, नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी, और आज युवा हृदय से हमारे जो तेजस्वी जी हैं, उनके द्वारा जितनी योजनाएं दी जा रही हैं, युवा वर्ग को जो नौकरी का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, हर चीज पर वो मजबूती के साथ खड़े हैं। और उस बीच में इस तरह का काम होना, तो ये मैं समझ सकते हैं कि एनडीए को कितना इससे बेनिफिट होगा। मेरा नाम सोनू राय हुआ, मैं बड़ारा विधानसभा आरा से हूँ। तो सुना आपने। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस ट्रायल से ये जो लालू परिवार पर मामला दर्ज हो चुका है, जो कोर्ट ने लालू परिवार को दोषी मान लिया है, इसको लेकर आरजेडी कार्यकर्ता किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है, ये सब हम आपको बताएंगे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।